नमस्कार आप सभी को स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे चैनल में। आज मैं फिर से कुरान का जो है तीसरा अध्याय आपके सामने लेकर आया हूँ। अभी तक मैंने आपको परिचय बताया, कुरान का परिचय क्या कहता है, और मैंने आपको प्रथम अध्याय के बारे में बताया, द्वितीय अध्याय के बारे में बताया। अब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुरान का तृतीय अध्याय। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कुरान इस्लाम धर्म का एक बहुत ही पवित्र और धार्मिक ग्रंथ है। जब इसको हमारे अल्लाह ने लिखा था तो वो उस समय अरबी भाषा में लिखा था। इसको बेसिकली क्या होता है, अरबी भाषा में समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इस वजह से मैं आपके सामने कुरान को हिंदी में प्रत्यक्ष करने आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कुरान में आखिर क्या लिखा गया है, क्या समझाने की कोशिश करिए। अल्लाह ने हमें जो बेसिकली संसार अल्लाह ने रचा है उसमें हमको कैसे जीना चाहिए। तो तृतीय अध्याय शुरू करते हैं। आज तृतीय अध्याय का नाम है सूर अल इमरान। इसका ये एक अरबी का शब्द है, इसका हिंदी में मतलब होता है इमरान का परिवार। इमरान के परिवार के ही नाम पर तीसरे अध्याय का नाम रखा गया है। आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए आगे अल्लाह हमको क्या समझाना चाहता है कि अल्लाह जैसा हमको बनाना चाहता है हम वैसे ही बनते हैं। जैसे कि आप ये माने, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, 9 महीने माँ के गर्भ में होता है, तो क्या होता है कि जैसी शक्ल, सूरत, जैसा दिमाग अल्लाह चाहता है सेम बच्चे का वैसा ही हो जाता है। और उसका उसी तरह से वो जब वो बाहर आता है 9 महीने के बाद में, तब वो आप देखते हैं उसी तरह का रंग रूप जैसा अल्लाह चाहता है वैसा ही उसको मिलता है। तो अल्लाह यहाँ पर ये समझाना चाहता है कि हम लोगों को अपने सबसे ज़्यादा कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सांसारिक मोह माया में लिप्त हो जाना चाहिए। आजकल के हर मनुष्य, हर इंसान केवल इसी होड़ में लगा है कि मेरा सब कुछ अच्छा हो, मेरा भला हो, चाहे दूसरे से उसे कोई मतलब नहीं है, दूसरे का बुरा हो रहा है तो होता रहे, वो केवल अपनी अच्छाइयों को ढूंढता रहता है। लेकिन अल्लाह हमको ये समझाना चाहता है कि जब तुम दूसरे मनुष्य के भले के बारे में सोचोगे तो तुमको अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अपने आप तुम्हारे साथ अच्छा न्याय करेगा। बस आपको सत्कर्मों पर चलना है, ना किसी के संग लूट खसोट करनी है, ना किसी को गलत तरीके का व्यवहार करना है। बस आपको अल्लाह के द्वारा दिखाए गए कर्मों पर, सत्मार्ग पर चलते रहना है। हमेशा उन कर्मों का पालन करना है, ना कि किसी का दिल दुखाते हुए किसी को गलत बातें कहनी हैं। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो जीवन हम जीते हैं, इसमें जो भी कर्म हम करते हैं, उनकी भी एक किताब बनती जाती है, एक किताब लिखती जाती है। अल्लाह उसको लिखता जाता है अपने पास कि ये इंसान कैसा कर्म करता है। उसी प्रकार जब हम लोग इसका जो है फल का परिणाम आता है, जब हमारे पास में, जब हमको इसको भुगतने की बारी आती है, हम जैसे भी कर्म करते हैं, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो अच्छे शब्दों में लिख जाता है, हम कुछ गलत काम करते हैं तो वो भी लिख जाता है। तो दोस्तों, आपको मालूम ही है, हम जैसे भी पढ़ाई करते हैं, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा, और अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ख़राब पढ़ाई करेंगे, तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। तो इसी तरह से अल्लाह हमको ये समझाना चाहता है तीसरे अध्याय में कि हम सभी लोगों को, जो अल्लाह की संतानें हैं, जो ईश्वर प्रभु की संतान हैं, सबको अच्छे कर्मों को पालन करना चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह ने जो है कुरान में हमको समझाने की कोशिश करी है कि उसका ये संसार है, उसका ये संसार कभी भी बिगड़ना नहीं चाहिए। हमेशा हम लोग आज इस दुनिया में हैं, कल हम लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, फिर जो हमारी पीढ़ी आएगी वो इस संसार को आगे चलाएगी। तो हमें हमेशा अपनी पीढ़ी को अच्छा ज्ञान और अच्छे कर्मों पर चलना सिखाना चाहिए, ना कि उसको गलत कर्मों पर जाना और भेजना चाहिए। तो ये अल्लाह हमको कभी नहीं कहता है, तो हमें इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहिए, दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। इसी तरह इसका तीसरा अध्याय अभी थोड़ा और आगे चलेगा, आप देखते रहिए। इस तरह से मैं आपके सामने एक एक करके सारे अध्याय लाता रहूँगा। 114 अध्याय हैं इसमें। आपको मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आज हमने तीसरा अध्याय अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब मैं कल आपके सामने इसका चौथा अध्याय लेकर आऊँगा। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा अध्याय है। अल्लाह हमें कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अच्छे कर्मों को करना चाहिए। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कुछ पूछना
पूछना हो तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ मेरे चैनल में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा